आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैसिव वॉइस, लेकिन जिसमें दैट दिया हो यानी कंजंक्शन दिया हो, राइट। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन कंजंक्शन, राइट। ये जो सेंटेंसेस में मोस्टली आपको जिसमें कंजंक्शन मिले वो हम कैसे बनाएंगे, जैसे दे से दैट द अर्थ इज राउंड। अब इस सेंटेंस को हाउ विल यू कंप्लीट, कैसे इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या उठाएंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कहां से कंप्लीट करेंगे, राइट। तो यहां पे हम क्या है कि ये कंजंक्शन है हमारा, कंजंक्शन से लास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। एक तो कंजंक्शन और इस सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। ये इतना इधर रहेगा और इतना सेंटेंस ये हमारा इधर रहेगा। तो एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास क्या है, तीन चीजें होनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर कोई है नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या यूज करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहां पे हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं। एक तो इट यूज कर सकते हैं, राइट, एक देयर यूज कर सकते हैं और एक हम वन यूज कर सकते हैं, वन, राइट। ये वहीं पे यूज करेंगे जहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, राइट। तो देखिए पहला सेंटेंस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, यहां से इससे कोई मतलब नहीं है, ये उठा लो आप, तो यहां से हम ले लो इट, और ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, तो क्या आएगा, इट इज सेड, राइट। इट इज सेड और किसके द्वारा कहा गया है, बाई देम, इट इज सेड बाई देम। ये हमारा इतना बन गया और इतने से ये आप ऐसे जोड़ दो, इधर वाले का पैसिव वॉइस बन जाता तो हम बना देते, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बन नहीं सकता है, तो आप इसको ऐसे जोड़ दो, दैट द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। क्लियर हुआ ये, राइट, अंडरस्टैंड। दूसरा है वी बिलीव दैट वी कैन नॉट लिफ्ट द माउंटेन। देखो क्या लिखा है, वी बिलीव दैट वी कैन नॉट लिफ्ट द माउंटेन। अब यहां पे क्या है कि देखिए जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन दैट को आप ऐसे छोड़ दो। अब इधर वाले को देखो तो ये दिया हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब भी दी हुई और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यानी इधर का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा और इधर का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। और दोनों को बनाने के बाद दैट से आप वैसे जोड़ देंगे। जैसे देखिए सबसे पहले तो लिखो इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, राइट, बाय अस, और फिर लगाओ दैट, जहां पे है वैसे लगा दो दैट। क्लियर। और इधर वाले का बना लो पैसिव वॉइस, क्या लिखेंगे, द माउंटेन। सबसे पहले लाइए क्या लिखेंगे, द माउंटेन, द माउंटेन। और फिर माउंटेन यहां पे कैन लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स होंगे उसमें क्या लगाएगा पहले, अगर मॉडल वर्ब कहीं भी दिया हुआ है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, राइट, तो इसके बाद केवल आप बी लगा दो, राइट। तो कैन लगा दो और कैन के बाद क्या लिखेंगे, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म यानी लिफ्टेड, राइट, लिफ्टेड और बाई अस। क्लियर हो गया, बाई अस, समझ आ गया। अब ये हमारे दोनों पैसिव वॉइस बन गए, इधर का भी बन गया और लास्ट का भी बन गया, और हमने दैट लगा के जोड़ दिया जैसा दैट है, यानी इधर की बात इधर नहीं ला सकते हैं और इधर का पॉइंट इधर नहीं ला सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये। अगला है द बॉस सेड दैट नोबडी कैन टेक द लीव। बॉस ने कहा कि कोई छुट्टी नहीं ले सकता है, राइट। तो इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमारे दोनों पैसिव वॉइस बन जाएंगे। सबसे पहले इतना बनाइए, द बॉस सेड, तो ये सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, इट वॉज, इट वॉज सेड बाय द बॉस, सॉरी, बाय द बॉस, सही है,
राइट। इट वॉज सेड बाय द बॉस, इतने का बन गया द बॉस सेड, फिर दैट लगाओ, जहां पे दैट लगा हुआ है वहीं लगा दो। अब इधर का बना दो, देखो पैसिव वॉइस बन जाएगा, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दी हुई है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो हम द लीव पहले उठा लेंगे, द लीव, यहां पे लीव का मतलब है छुट्टी, द लीव कैन, और कैन के बाद डॉल क्या आएगा, कैन के बाद अब लगाएंगे बी, और फिर क्या आएगा टेकन, द लीव कैन। अब यहां पे आप जो नोबडी है वो हटा दो यहां से, तो यहां पे आप लगा दो कैन नॉट, द लीव कैन नॉट बी टेकन बाई एनीबडी, एनीबडी, द लीव कैन नॉट बी टेकन बाई एनीबडी, किसी के द्वारा छुट्टी नहीं ली जा सकती है। ठीक है, दोनों सेंटेंस बन गई है, राइट। अगला हमारा है पीपल सर्टिफाई अदर्स बट इट इज रॉन्ग, लोग दूसरों को सर्टिफाई करते हैं, जज करते हैं कि यू आर गुड और यू आर बैड। तो हाउ विल यू डू, शुरुआत कैसे करेंगे, वही यहां से देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहां से ये उठा लो आप, राइट, कि अदर्स, अदर्स आर सर्टिफाइड, क्लियर हुआ। देखिए इतना बन गया, अदर्स आर सर्टिफाइड, दूसरे जज किए जाते हैं, किनके द्वारा, बाई पीपल, लोगों के द्वारा, बाई पीपल, राइट। और दैट लगा के बट इट इज रॉन्ग, लेकिन कहते हैं कि ये बात गलत है, अदर्स आर सर्टिफाइड, सर्टिफाई की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, अदर्स आर सर्टिफाइड बाय द पीपल बट इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। अगला है एवरीबॉडी थिंक्स दैट ही नोज ऑल, हर कोई ये सोच, ये वाले में इसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कोई वर्ब है नहीं, ये सीधी सीधी बात कहेगी, जैसे आपने कह दिया इट इज रॉन्ग, इसका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, राइट। पैसिव वॉइस उसका बनता है जिसमें काम करने वाला और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे आपने कहा कि आई प्रिपेयर फूड, तो आई सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर वर्ब हो गई और फूड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अगला है एवरीबॉडी नो थिंक्स दैट ही नोज ऑल, ये कैसे बनाएंगे मिट्टू, कैन यू टेल मी। सबसे पहले क्या लाएंगे डॉल, इट इज थॉट बाय एवरीवन, राइट। नेक्स्ट नंबर 5, इट इज थॉट, इट इज थॉट बाय एवरीवन, एवरीवन। ये लगाओ या मत लगाओ इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती है, अगर एवरीवन लिखा हुआ है, एनीवन लिखा हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं, आप लगाएं ना लगाएं वो, ठीक है ना। तो इट इज थॉट बाय एवरीवन और फिर दैट लगाइए। अब देखिए इसके भी 3 चीजें दी हुई हैं, ही नोज ऑल, ही नोज ऑल, तो ऑल इज नोन, ऑल इज नोन। अब डॉल क्या आएगा, ऑल इज नोन और फिर क्या लगाएंगे, देखिए यहां पे बाई कभी नहीं आएगा, यहां पे आएगा टू, टू हिम, क्योंकि नोन एक ऐसा शब्द है जिसके बाद कभी बाई नहीं आता है, इसके बाद हमेशा टू आएगा, यही नोन एक ऐसा शब्द है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नोट डाउन, बिकॉज डोंट बिलीव इन मेमोरी, केवल आप मेमोरी बना रखें कि आई कैन रिमेंबर, याद रखेंगे, बिकॉज विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर योर मेमोरी डिलीट्स एवरीथिंग, राइट, एंड टेक्स द न्यू स्टफ, नई चीजों को ले लेता है, पुरानी चीजों को हटा देता है। समझ में आ गई है। तो ये जितने भी हमारे पैसिव वॉइस हैं ये सब कंजंक्शन बेस्ड हैं, कि सेंटेंस में कंजंक्शन जरूर दिया होगा, और कंजंक्शन दिया होगा तो हाउ विल यू कंप्लीट, आप इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।